कहते हैं दुआएं रास्ता बदल देती हैं, पर क्या एक पिता की दुआ मौत का रास्ता भी रोक सकती है? हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी एक पिता की है जिसकी दुआओं ने उसके बेटे का रास्ता बदल दिया, वो भी मौत का रास्ता। चलिए सुनते हैं आज की मजेदार कहानी। रोज शाम ठीक 5 बजे शीतलपुर स्टेशन की पुरानी छत के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखता था। वो थे राम नारायण। घिसी हुई धोती, थकी आंखें और हाथ में लाठी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद। वो हर रोज एक ही प्लेटफॉर्म पर आते थे। ट्रेन की आने की आवाज सुनते ही गर्दन ऊपर उठाते, भीड़ की ओर देखते और मायूस होकर वापस लौट जाते। लोग उसे देखकर फुसफुसाते, बेचारा पागल हो गया है, बेटा शहर गया था, कभी लौटा ही नहीं, अब बूढ़े का दिमाग जवाब दे गया है। लेकिन स्टेशन मास्टर सत्यनारायण उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। राम नारायण का बेटा अद्वैत कभी पिता की जान हुआ करता था। इंटर पास करके शहर नौकरी के लिए निकला, फिर कुछ महीने बाद एक एक्सीडेंट में गायब हो गया। ना कोई खबर, ना कोई लाश। सबने मान लिया कि वो नहीं लौटेगा, पर राम नारायण नहीं माने। वो कहते मेरा अद्वैत जिंदा है, एक दिन आएगा और इसी ट्रेन से आएगा। और ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक शाम स्टेशन पर कुछ अजीब था। लोग देख रहे थे कि राम नारायण आज फूल लेकर आए हैं, सफेद फूल। स्टेशन मास्टर ने पूछा, चाचा आज फूल क्यों? राम नारायण मुस्कुराए, आज मेरा अद्वैत आएगा ना, कल रात उसका फोन आया था। पूरे स्टेशन पर हंसी की लहर दौड़ गई। मोबाइल है नहीं, फिर कौन फोन करेगा, कैसे फोन आएगा, पगला गया बेचारा। पर बूढ़ा आदमी अपनी जगह खड़ा रहा, एक पत्थर की तरह। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे सच में यकीन था कि उसका बेटा जरूर वापस आएगा। और फिर 5:17 पर ट्रेन स्टेशन में घुसती है। राम नारायण ने फूलों को सीने से लगाया और कुछ कदम आगे बढ़े। भीड़ उतर रही थी। इसी भीड़ में एक दुबला पतला कमजोर सा लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर थकान, कपड़े फटे, आंखों में धुंधलापन। वो पास आकर रुका और धीमी आवाज में बोला, बाबा। बूढ़ा आदमी जम गया। उसकी उंगलियों से फूलों का गुलदस्ता जमीन पर ही गिर गया। अद्वैत बेटा, तू आ गया बेटा। पिता और बेटे की मुलाकात देखकर स्टेशन पर खामोशी छा गई। लोग हैरान थे। कुछ के चेहरे पर खुशी थी, कुछ पर डर, क्योंकि सबको मालूम था कि ये लड़का तो सालों पहले गायब हो गया था। स्टेशन मास्टर ने लड़के का कंधा पकड़ा, बेटा इतने साल कहाँ था? अद्वैत ने नीचे देखा, होठ कांपे, मैं वापस नहीं आना चाहता था। क्यों? मैं शहर में गलत लोगों के बीच फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था, भागता रहा, छिपता रहा, और आज कैसे आ गया? लड़का बोला, कल रात एक बूढ़े साधु ने मुझे देखा। उन्होंने कहा, तेरा बाप रोज स्टेशन पर खड़ा रहता है, उसकी दुआएं तुझे बुला रही हैं। उन्होंने मुझे एक कागज और पेन दिया और कहा, लिख दे कि तू आ रहा है कल। मैंने लिख दिया, पापा मैं आ रहा हूँ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। स्टेशन मास्टर चौंक गया, कौन साधु? यहाँ तो कोई साधु नहीं आता। अद्वैत ने धीरे से कहा, सुबह उठकर देखा, ना वो साधु था, ना वो कागज जिसमें मैंने लिखा था। राम नारायण ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे भी कल रात एक साधु मिले थे, बोले कल शाम तेरा बेटा तुझे मिलेगा, और ये फूल देकर गए। भीड़ सहम गई। दोनों को साधु मिला, दोनों के पास सबूत है, पर असल में किसी ने भी साधु को नहीं देखा। तभी अचानक अद्वैत लड़खड़ाया, उसका सिर चकराया और वो जमीन पर बैठ गया। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? पिता घबरा गए। अद्वैत की सांसें भारी हो गई। बाबा मुझे लगता है मेरे पास समय कम है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, भागते भागते शरीर जवाब दे गया है। पिता ने उसे गले लगाया, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, चल तू मेरे साथ घर चल चल। अद्वैत ने पिता का हाथ पकड़ा, आंखें भर आई। बाबा सच बताऊं? हाँ बेटा बता।
मुझे लगता है मैं कल रात ही मर चुका था। पूरे स्टेशन में सन्नाटा। वरना बाबा, वो साधु मुझे क्यों दिखाई देता? अद्वैत की सांसें टूटने लगी। उसने आखिरी बार पिता की आंखों में देखा। मैं बस आपकी दुआओं से यहाँ खींचा चला आया। आखिरी बार बाबा। और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। राम नारायण चीख पड़े, अद्वैत बेटा उठ जा, मैं रोज आता था, तूने कहा था ना मैं आ रहा हूं। ऐसा लग रहा था दुनिया रुक चुकी थी। लोग ठहरे थे जहां के तहां। कोई भी कुछ भी ना बोल पा रहा था, ना कह पा रहा था। बिल्कुल सन्नाटा। भीड़ की आंखों में सिर्फ नमी थी। स्टेशन मास्टर पत्थर की तरह जम गया था और अचानक एक हवा का झोंका आया और वो सफेद फूल जो साधु ने दिए थे वो धीरे से उड़ते हुए अद्वैत के सीने पर खुद ब खुद आ गिरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें वहां रख गया। स्टेशन मास्टर धीमे से बोले, चाचा शायद सच में आपकी दुआओं ने उसे वापस भेजा था। राम नारायण ने बेटे का सिर गोद में रखते हुए आकाश की ओर देखा। आंखों में दर्द, लेकिन अब चेहरे पर शांति थी। सुना था दुआएं रास्ता बदल देती हैं, पर मैंने पहली बार देखा कि एक पिता की दुआ उसके मर चुके बेटे को भी आखिरी बार घर ले आती है। सो फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है या फिर आपको इस पर विश्वास है कि दुआएं भी रास्ता बदल देती हैं? अगर आपको विश्वास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।